Friends, very happy moment for the textile ministry and for all the people of the 7 states, Tamil Nadu, Telangana, Karnataka, Maharashtra, Gujarat, Madhya Pradesh and Uttar Pradesh for having been selected through a very transparent, competitive process in challenge mode under the Pradhan Mantri Mitra Yojana, the mega industrial textile parks that are going to come up in these 7 states. I'm indeed extremely grateful to the Honorable Prime Minister of India, Shri Narendra Modi ji, for the vision that he has given to the textile sector, where he always believed that our competitiveness, our quality and our ability to expand international engagement, international trade in textile can only be furthered with the 5F vision: farm to fiber, fiber to factory, factory to fashion and fashion to foreign. माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को लगता था कि भारत में जो वस्त्र का क्षेत्र है ये बहुत बिखरा हुआ है. कॉटन किधर और बनता है, फैब्रिक कहीं और जगह पे जिनिंग वीविंग हो रही है, बीच में फाइबर तीसरी जगह पे बनाया जा रहा है, स्पिनिंग मिल द्वारा काम किधर और हो रहा है. फिर वो जा रहा है अपैरल मैन्युफैक्चरिंग के लिए कुछ केंद्र जो जहाँ पे बड़ा तिरपुर है या नोएडा है या सूरत है, वहाँ अपैरल बन रहा है और उसके बाद पोर्ट में जाके दुनिया भर में भारत का वस्त्र क्षेत्र का माल, टेक्सटाइल का माल निर्यात हो रहा है. पर इस पूरे प्रोसेस में जो वेस्टेज हो रही है, पूरे प्रोसेस में जो माल एक जगह से दूसरी जगह जाने में लॉजिस्टिक्स की इनएफिशिएंसी है, खर्चा बढ़ रहा है, उसमें हमारी कंपेटिटिवनेस अंतर्राष्ट्रीय पटल पर स्पर्धा में हम पीछे रह जाते हैं. प्रधानमंत्री जी ने हम सबको दिशा दी कैसे हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कंपेटिटिव भी बने और कैसे क्लस्टर बेस्ड अप्रोच से बड़े टेक्सटाइल पार्क्स के माध्यम से प्लग एंड प्ले इंफ्रास्ट्रक्चर उपलब्ध कराएं, जिससे टेक्सटाइल इंडस्ट्री पूरी एक जगह पर सम्मिलित होके सभी उसके जो कण हैं, जो एलिमेंट्स हैं, वो सभी एक साथ उपलब्ध हो. टेस्टिंग फैसिलिटीज, जहाँ एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट की जरूरत पड़े तो एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट, अच्छे प्लॉटेड एरिया सस्ते में ज़मीन उपलब्ध कराई जाए, पर्यावरण की परमिशंस या बाकी अन्य जो रिक्वायरमेंट्स है परमिशंस की, उसको सरल किया जाए. एक प्रकार से उद्योग जगत को प्रोत्साहन देने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने पीएम मित्र की योजना देश के सामने रखी थी. आपने सुना ही होगा. फिर उसके कैबिनेट के बाद बजट में भी अनाउंसमेंट हुई और 4,425 करोड़ रुपए इसमें निवेश किया जाएगा. एक प्रकार से गेम चेंजर के रूप में ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में बनी और पूरा प्रोसेस होने के बाद उसको पीएम गति शक्ति जो नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर मास्टर प्लान है उसके तहत भी वैलिडेट किया गया कि भाई जो करंट इकोसिस्टम है टेक्सटाइल से संबंधित, जहाँ जहाँ पे ऑलरेडी टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए इन्वेस्टर्स का इंटरेस्ट है, जहाँ जहाँ पे रॉ मटेरियल अवेलेबिलिटी अच्छी है, जहाँ पे यूटिलिटीज बिजली हो, पानी हो, वो पर्याप्त मात्रा में कम कीमतों में उपलब्ध है, जहाँ से पोर्ट को कनेक्टिविटी है, जहाँ लोकल स्किल लेबर है
और विशेषकर जहां स्टेट्स की अच्छी टेक्सटाइल पॉलिसी, इन सब चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए टेक्सटाइल जो एक बहुत अहम कड़ी है भारत में नौकरी या काम के अवसर देने के लिए, कई अनुमान है कि कृषि क्षेत्र के बाद सबसे ज़्यादा टेक्सटाइल क्षेत्र में लोगों को काम मिलता है। इन सबको मद्देनजर रखते हुए और जो प्रधानमंत्री जी का कहना है, और मैं कोट करना चाहूँगा, टेक्सटाइल सेक्टर इज की इन रियलाइजिंग अ सेल्फ रिलायंट इंडिया। ऐसी परिस्थिति में हमने जो निर्यात का $100 बिलियन यानी 8 लाख करोड़ से अधिक भारत से निर्यात हो टेक्सटाइल क्षेत्र का, जो टारगेट रखा है 2030 तक का, उसको भी पूरा करने में पीएम मित्र की योजना का बड़ा योगदान होगा। हम चाहते हैं कि ग्लोबल स्केल के चैंपियंस बने भारत में। इस वर्ल्ड क्लास इंटीग्रेटेड फैसिलिटी से हम ग्लोबल वैल्यू चेन्स में भी भारत को सम्मिलित कर पाएंगे और अनुमान है कि कम से कम 20 लाख नई नौकरी अथवा काम के साधन डायरेक्टली या अथवा इनडायरेक्टली इन 7 टेक्सटाइल मेगा पार्ट्स के माध्यम से नए रोजगार के साधन बनेंगे और लगभग 70,000 करोड़ का इंफ्रास्ट्रक्चर इन पार्क्स में आने की संभावना है। धन्यवाद। Thank you, sir. I'll take some questions on this topic, and I would request you to introduce yourself and your organization before asking a question. Yes, Mr. Sir, could you give us an idea of the kind of incentives that will be available under the scheme from center as well as the states? इसमें सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम होने के कारण केंद्र और राज्य सरकार मिलके एक स्पेशल पर्पस व्हीकल बनाएंगे और उस स्पेशल पर्पस व्हीकल के माध्यम से ये सभी पार्क्स जो हैं इसके लिए एक मास्टर डेवलपर को अपॉइंट किया जाएगा। वो भी ट्रांसपेरेंट प्रोसेस रन करके मास्टर डेवलपर को फाइनलाइज किया जाएगा और उसके बाद हम 3-4 प्रकार के सपोर्ट एक एक पार्क को देंगे। जो नए पार्क हैं उनको 500 करोड़ रुपए डेवलपमेंट कैपिटल सपोर्ट के रूप में दिया जाएगा और जो ब्राउनफील्ड पार्क्स हैं उनको 200 करोड़ रुपए। इसके अलावा कंपेटिटिव इंसेंटिव सपोर्ट CIS लगभग 300 करोड़ रुपए तक का हर पार्क में उन यूनिट्स को दिया जाएगा जहां पे पहला जो एंकर इन्वेस्टर्स आएंगे उनको लगभग 3% टर्नओवर का दिया जाएगा अप टू 10 यूनिट्स। अभी डिटेल्स फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व में जो लोग पहले एंकर इन्वेस्टर्स आएंगे उनको अप टू 3% ऑफ टर्नओवर, अगर वो और कोई स्कीम में बेनिफिट ना ले रहे हो PLI वगैरह में तो उनको इस स्कीम के तहत मिलेगा। Parliament Repeat your question, please. Parliamentary Standing Committee on Textiles, under the Labour Standing Committee. Has it been laid in the Parliament? We are not aware of this. It was tabled on 13th. Okay. They said that the PM Mitra scheme, at the moment, it's allocated just 200 crore rupees. Okay, this is for this financial year. No, that is for this financial year. Abhi to, now these parks have been finalized. They will all appoint master developers. They'll get into the details of the infrastructure required. So it's basically the line item has been created. 200 crores have been allotted to make sure that all the master developers' expenses and the initial requirements can be met. And then as and when the parks take greater shape, additional funds can always be provided either through supplementaries, demands, as and when required. And so one major issue is environmental pollution for all these major sectors, like be it Rajkot, be it Coimbatore, be it Tirupur. So is there any specific proposal to address this concern?
Well, we will be, while the master developer prepares the plan for the textile part, depending on the requirements of each part and the kind of investor interest that comes in each part, we'll be trying to address in advance the infrastructure required or the utility required so that environmental clearance becomes simple. As I said earlier, for example, if the park will have water discharge and it requires a water treatment plant, that will be built into the infrastructure that will be planned by the master developer. If it is known that in Tamil Nadu, for example, a certain set of industries are known to be coming and operating or wanting to operate there, who will require testing facilities of a particular nature, those will be provided for. So different elements to make all the approvals easier will be considered. We will also see if we can look for renewable energy in a big way to be encouraged for the source of energy in these parks. There is no provision right now for a blanket environmental approval under the environmental laws, but we'll try to make it easier and enable the faster approval of environment in consultation with the state government. Piyush ji. सर आमतौर पर जमीनों के अधिग्रहण में दिक्कतें आती हैं क्या राज्य सरकारों की ओर से सातों राज्य सरकारों की ओर से अधिग्रहण कर लिया गया है? ये सातों राज्यों ने हमें आश्वस्त किया है कि या तो उनके पास ये जमीन है या उसको तुरंत उसको अधिग्रहण करके मुफ्त में इस एसपीवी को ट्रांसफर किया जाए, जिससे जमीन की कीमत भी कम रहे और टेक्सटाइल सेक्टर को एक बूस्ट मिल सके। तो ये सातों राज्यों ने मुफ्त में ये जमीन उपलब्ध करने का कमिटमेंट दिया। 20 लाख लोगों को डायरेक्ट और इनडायरेक्टली इन 7 पार्क्स में जो 70,000 करोड़ का निवेश होगा, उसमें लगभग 20 लाख लोगों को नौकरी मिलेगी या काम करने का साधन मिलेगा। Hi sir, Kriti from Informal. Sir, did you say the total outlay is 4,425 crores? 4425 Yeah, crores. so in October when the cabinet approval was given, I think it was 4,445. Has there been any downward? I think that 20, sorry, my apologies, it is 4,445 crores. Probably my mistake in it. Because some of the expenses are for administrative purpose. Also sir, this 4,445 would be total center share, or like you mentioned, states will also have some share. So It's a centrally sponsored scheme, so both do the sharing. and that will be budgeted through for whole of Free Finance Commission or till FY26 or 27. Till 2027. 2027. Yes, from PTI. Sir, Rishikesh from PTI. So, have you made any assessment by when India will regain its gold market share of around 6%, which currently I guess is around 4.5%? And Which- the second question, sir, have you consulted other eastern states like Bihar or West Bengal to set up such park? We can answer both. So I just would like to elaborate that right now, last year we achieved an exports, a level of 44 billion. So our target is to reach 100 billion. We are, you're right, at about 4.5, 4.6% of total global exports today. And we are hopeful that, the PM Mitra parks will be able to create that kind of scale and size जिससे कि हम अपने एक्सपोर्ट्स को बढ़ा पाएंगे। तो हमारा टारगेट है, विजन है कि 2030 तक 100 बिलियन के एक्सपोर्ट्स को हम रीच करें, which will increase our share in global trade as well. Other question? जहाँ तक states है, I think. We have received proposals from 13 states altogether, and there was, as Sir has explained, that through a very transparent, challenge method basis पे हमने states का selection किया है, जिसमें 7 states out of the 13 states who had initially sent proposals, including from Bihar and Chhattisgarh, etc. So we had received. So after a very transparent way of evaluation, these 7 states have been selected. सर क्या इसको बाद में कंसिडर करेंगे इंक्रीज जो स्टेट्स पिछड़ गए कुछ मामलों में जैसे बिहार है वेस्ट बंगाल या अदर वहाँ पे भी प्रतिपाद कराने आगे क्या होगा वो तो समय ही बता पाएगा, इतना मैं एस्ट्रोलॉजी तो करता नहीं हूँ। थैंक Sir, with
thrust on exports from these parks? Obviously, but these are not export parks per se. We will allow anybody related to the textile scheme system, because after all, Indian consumers also have a right to get good quality at competitive prices. And plus the scale helps you become more competitive both in India and internationally. What Prime Minister Modi has always been saying is that this whole industry, which has over a period of time developed, and this has developed in India over centuries, has to be given an opportunity to consolidate. This is our effort to bring consolidation in the industry, bring the different elements of the industry at one place, bring down the costs of logistics, ensure availability of skilled manpower in that region, and see that they become high quality both for India and for the rest of the world. As Consumer Affairs Minister, I have to be concerned about Indian consumers getting good quality and affordable price goods also. So is there a time frame, sir, framework for setting up these parks? So this scheme, it was approved. This is the implementation period is till 26-27, 2026-27. So the outlay also, which is 4,445 crores, will be spent over this period, depending on the pace of implementation. One question over here. So I am Suresh Mishra from Economic Times. Sir, I'm new to the scheme, so I just want to understand, will there be any incentives for corporates that set up parks, or will there be incentives for procuring equipment that is used to make textiles as well? And where will the incentives accrue in the scheme? पूरी गाइडलाइंस की कॉपी आपके साथ शेयर कर लेंगे, पर मैंने अभी अभी बताया कि पहले तो ये स्कीम इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए है और पूरे पार्क को डेवलप करने के लिए। कुछ एंकर इन्वेस्टर्स को प्रोत्साहन देने के लिए प्रोविजन रखा गया है कि उनको भी कुछ वर्षों के लिए हम 3% उनके टर्नओवर का इंसेंटिव दे सकते हैं, अगर वो कोई और पीएलआई वगैरह स्कीम में ऑलरेडी इंसेंटिव नहीं ले रहे हो। पर कॉर्पोरेट्स को कोई इसमें इंसेंटिव देने की बात नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर मेनली क्रिएट करना है। ये सुविधा सिर्फ इससे रखी जा रही है कि शुरू में एंकर इन्वेस्टर्स को जब एक बार अट्रैक्ट कर लो तो उनके आने से बाकी इकोसिस्टम फास्टर आता है, बाकी इंडस्ट्री और तेज गति से आती है। बाकी तो पीएलआई स्कीम बहुत जोरों शोरों से चली रही है, जिसमें हमने शायद कितने 64 यूनिट्स को टेक्सटाइल सेक्टर के पीएलआई स्कीम में अप्रूव किया है, जो बड़े मात्रा में निवेश भी कर रहे हैं और इकोनॉमीज ऑफ स्केल का बेनिफिट जिनके माध्यम से देश को मिलेगा, बड़ी लार्ज कैपेसिटीज क्रिएट करने का उन्होंने कमिटमेंट दिया है। One supplementary question, sir. Are there any subsidies to procure equipment as well in this scheme? No. Unless the equipment relates to infrastructure required there, not for the individual companies. सर, रॉ मटेरियल की अवेलेबिलिटी बढ़ाने के लिए भी इसकी योजना क्या कुछ है? क्या रॉ मटेरियल की अवेलेबिलिटी बढ़ाने के लिए हर योजना हर एक चीज तो नहीं एड्रेस करती इतना बड़ा पार्क लगेगा तो रॉ मटेरियल की जरूरत पड़ेगी सर। रॉ मटेरियल इनफैक्ट ज़्यादा एफिशिएंटली यूज होगा। जैसे उदाहरण के लिए तेलंगाना में जो पार्क है या महाराष्ट्र में अमरावती में जो पार्क है, तेलंगाना में वारंगल डिस्ट्रिक्ट में है शायद, वहाँ पे बड़ा कॉटन ग्रोइंग एरिया है। तो यही पीएम गति शक्ति की खूबी है। ये जो माननीय प्रधानमंत्री जी का काम करने का ढंग है होल ऑफ द गवर्नमेंट, तो टेक्सटाइल मिनिस्ट्री की स्कीम थी, लेकिन इंडस्ट्री मिनिस्ट्री, कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्ट्री की पीएम गति शक्ति हमारे काम में आई। जब ये सब प्रपोजल्स 13 राज्यों के 18 प्रपोजल्स को पीएम गति शक्ति में डाला गया, तो ध्यान में आया कहाँ पे नजदीक में कॉटन ग्रोइंग एरियाज, कहाँ पे स्किल लेबर के आज के दिन उपलब्धता है, कहाँ पे बिजली या पानी की पर्याप्त मात्रा में उपलब्धता है। इन्वेस्टर इंटरेस्ट भी ध्यान में आया कि उस जगह पे इन्वेस्टर्स का इकोसिस्टम है कि आसपास में टेक्सटाइल इंडस्ट्री है कि नहीं। अब सूरत के पास नवसारी में एक प्रपोजल आया था, तो जब उसको पीएम गति शक्ति में डाला, और क्योंकि हमने अलग अलग क्षेत्र की इंडस्ट्री कहाँ पे देश में स्थित है वो जब मैप किया,
तो ध्यान में आया कि उस रीजन में काफी बड़े मात्रा में टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, तो एरिया में इन्वेस्टर इंटरेस्ट है, फिर उसको सप्लीमेंट भी किया। आई थिंक इतने 3 तो विजिट हो चुकी होंगी एक एक ये 18 लोकेशंस की, 18 की तो 1 या 2 हुई होगी, पर जो शॉर्टलिस्ट होते गए फिर और विजिट्स हुई, स्टेट्स के साथ एक्सटेंसिव कंसल्टेशन हुई, स्टेट्स को परसुएट किया गया कि भाई आप अपनी पॉलिसी भी सामने रखो तो आपकी मार्किंग इंप्रूव होगी। तो स्टेट्स ने अपनी टेक्सटाइल पॉलिसी बनाई, फिर स्टेट्स को कहा बिजली या पानी का अपना खर्चा बताइए क्या होगा, उससे भी मार्किंग्स अफेक्ट हुई। तो कंपेटिटिव चैलेंज का लाभ यह है कि हमें वास्तव में एक होलिस्टिक असेसमेंट करने को मिलता है कि कौन से राज्य रियली अट्रैक्टिव डेस्टिनेशन बनेंगे इन्वेस्टमेंट के। थैंक यू, Thank you, sir. Thank you very much. थैंक यू फॉर कमिंग। लगा चलो, थैंक यू एवरीबडी। कुछ और विषय हो तो माननीय सचिव महोदय, एडिशनल सेक्रेटरी महोदय दोनों है, इनफॉर्मली आप उनसे बात कर सकते हैं, आप फॉर्मली भी कर सकते हैं, हाँ फॉर्मली भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। थैंक यू। और भी हमारे इस विभाग के सभी अधिकारी पूरी जानकारियां रखते हैं, तो आप सभी से बात कर सकते हैं। थैंक यू।